दोस्तों, भारत आज़ाद हो चुका था और अब पावर अंग्रेजों से ट्रांसफर होकर भारत के हाथों में आ गई थी। और जिस राम मंदिर का विवाद अंग्रेज नहीं सुलझा पाए थे, उसके सुलझने की उम्मीद भी बढ़ गई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसको सुलझने में 72 साल लग गए। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर इन 72 सालों में क्या हुआ। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्यवर्त एक धरोहर में, और मैं हूं आपका मित्र स्वप्निल। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और हिंदुओं को लगने लगा कि राम मंदिर जल्द ही बन जाएगा। लेकिन सीधे साधे हिंदुओं को नहीं पता था कि चंद लोगों को खुश करने के लिए इसमें राजनीति भी होगी। हिंदुओं ने डीएम को खत लिखा और 10 अक्टूबर को सिटी मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उसमें कहा कि मौके पर मस्जिद के बगल में एक छोटा सा मंदिर है जिसे हिंदू राम का जन्म स्थान मानते हैं और वहीं पास वो मंदिर बनाना चाहते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने सिफारिश की कि यह जमीन नाजूल की है और मंदिर निर्माण की अनुमति दे देनी चाहिए क्योंकि इसमें कोई रुकावट नहीं हो। लेकिन ये बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, या ये मान लीजिए कि उस समय की सरकारों को पसंद नहीं आई। उन्होंने ये बोलकर इसको रुकवा दिया कि इससे माइनॉरिटी को खतरा है। हिंदू अब बेबस हो चुका था। वो अपने ही राम को घर नहीं दे पा रहा था। फिर 24 नवंबर के दिन बेबस हिंदुओं ने मस्जिद के सामने कब्रिस्तान को साफ करके वहां यज्ञ और रामायण का पाठ शुरू कर दिया। और ये सब देखकर उधर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। और 22-23 दिसंबर 1949 को अभय रामदास और उनके साथियों ने दीवार फांदकर राम जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियों को मस्जिद के अंदर रख दिया। और इस बात को लेकर अभय रामदास और उनके साथियों पर मुकदमा दायर कर दिया गया। पंडित नेहरू इस घटना से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री पंत को तार भेजकर कहा, अयोध्या घटना से मैं बहुत विचलित हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेंगे। खतरनाक मिसाल कायम की जा रही है जिसके परिणाम बुरे होंगे। नेहरू का इशारा साफ था कि वो हिंदुओं को क्या कहना चाहते हैं। प्रदेश सरकार ने तुरंत मुख्य सचिव के द्वारा कमिश्नर फैजाबाद को लखनऊ बुलाया और उनकी डांट लगवाई और बोला, सुबह मूर्तियां क्यों नहीं हटाई गईं? इस पर के नायर जी ने बोला कि इस मुद्दे को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और अगर किसी हिंदू को गिरफ्तार किया गया तो यहाँ दंगे हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि नायर मूर्ति रखने के पक्ष में बिल्कुल ही थे। और इधर आरएसएस और हिंदू सभा के लोग कब्जे की कार्रवाई का सहयोग कर रहे थे, लेकिन नेहरू इन सब से खुश नहीं थे। नेहरू बहुत दुखी चल रहे थे। उन्होंने सरदार पटेल को लखनऊ और अयोध्या जाने को कहा और नेहरू ने फिर एक बार पंत को पत्र लिखा और कहा कि मस्जिद में कब्जे की घटना का पूरा देश में बुरा असर पड़ रहा है। मुस्लिम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और अब नेहरू ने मुस्लिमों के प्रति चिंता जाहिर की। हिंदुओं को मुस्लिम से कोई मतलब नहीं था। हिंदू सिर्फ अपना वो मंदिर वापस लेना चाहते थे जिसे बाबर ने तोड़कर मस्जिद बनाया था। 16 जनवरी 1956 को गोपाल सिंह विशारद ने सिविल जज की अदालत में सरकार और जाहुर अहमद और अन्य मुस्लिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अदालत में गिड़गिड़ा के कहा कि जन्मभूमि पर स्थापित श्री भगवान राम की मूर्तियां ना हटाई जाएं और ना ही किसी को दर्शन करने से रोका जाए। सिविल जज ने उसी दिन यह स्थगनादेश जारी किया, जिसे बाद में मामूली संशोधन के साथ ही
जिला जज और हाई कोर्ट ने भी अनुमति दे दी। स्थापनादेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिधर यह फाइल 5 साल पड़ी रही। फिर जिला मजिस्ट्रेट जैन उग्रा ने सिविल कोर्ट में अपने पहले जवाबी हलफनामे में कहा कि विवादित संपत्ति बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, जिस पर मुसलमान लंबे समय से नमाज पढ़ रहा है और हिंदुओं ने चोरी से यहाँ मूर्तियां रखी हैं। कुछ दिनों बाद दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र परमहंस ने भी सिविल केस दायर किया और इस मुकदमे में मूर्तियां न हटाने और पूजा जारी रखने का आदेश हो गया। फिर 1989 में देवकी नंदन अग्रवाल ने स्वयं भगवान राम की मूर्ति को न्यायिक व्यक्ति करार दिया और एक नया मुकदमा दायर किया। इसी बीच निर्मोही अखाड़े ने भी तीसरा मुकदमा दायर किया और पूजा का अधिकार मांगा। और इसके बाद एक रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें भगवान राम, जानकी माता सीता और लक्ष्मण को कैदी के रूप में दिखाया गया। और इस रथ यात्रा की मुख्य मांग यह थी कि मस्जिद का ताला खोलकर जमीन मंदिर निर्माण के लिए दे दी जाए। इसके लिए साधु संतों ने न्यास बनाया, जिसे हम राम जन्मभूमि न्यास के नाम से जानते हैं। इस रथ यात्रा को व्यापक जन समर्थन मिला और यह यात्रा दिल्ली पहुंच गई और ताला न खोले जाने पर ताला तोड़ने की धमकी देने लगी। और इस रैली के सामने राजीव गांधी सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने मस्जिद का ताला खुलवा दिया। अभी तो सिर्फ ताला खुलवाने में हिंदुओं को इतना संघर्ष करना पड़ा, अभी मंदिर बनने का रास्ता साफ नहीं हुआ। इसी बीच भाजपा ने खुलकर मंदिर का सपोर्ट कर दिया। 11 जून 1989 को बीजेपी ने बोला कि अगर अदालत इसका फैसला नहीं कर पाती है तो संसद में कानून पास कर दिया जाए। और अब समय आ गया 1990, जिसमें लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच गए और उस समय की मुलायम सरकार ने इन कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला दी। और ऐसा बोला जाता है कि उस समय सरयू लाल हो गई थी और यहीं से मुलायम को मुल्ला मुलायम के नाम से जाना गया। फिर दिसंबर 1992 में कार सेवकों ने अयोध्या जाने का फैसला किया और इस बार लाखों कार सेवक अयोध्या गए और मस्जिद के ऊपर चढ़कर गुम्मद को तोड़ दिया और इस बात का मुकदमा हाई कोर्ट में चलने लगा। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। इस फैसले से हिंदू खुश नहीं थे और फिर ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगवा दी। विरोधियों ने बोला कि राम जन्मभूमि के कागज दिखाए जाए और वो सारे कागज दिखाए जाएं जिससे ये साबित हो सके कि राम भगवान वहीं पैदा हुए थे। तब बहुत सारे फैक्टों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट पुरातत्व विभाग के हैं, जिसमें पाया गया कि मस्जिद के नीचे बहुत सारे मंदिर के साक्ष्य हैं और यहाँ पहले मंदिर ही बना था। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये फैसला आउट ऑफ द कोर्ट कर लिया जाए और यहाँ भी बात नहीं बनी। और फिर 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि वो अब रोजाना सुनवाई करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और अपना फैसला सुरक्षित रखा। और फाइनली 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और बोला कि मस्जिद के जगह पर हिंदुओं का ही है, मस्जिद की जगह हिंदुओं की ही है और उस पर एक ट्रस्ट का निर्माण किया जाए जो हिंदू मंदिर बना सके। और इस तरह हिंदुओं ने करीब 450 साल के बाद एक ऐतिहासिक और मर्यादित जीत हासिल की, जो राम भगवान के
पद चिन्हों पर प्राप्त होती है। इसलिए बोला जाता है कि साक्ष्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। और 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला हो गया और 5 अगस्त 2020 एक ऐतिहासिक दिन बन गया। ये था हमारा राम मंदिर पे पूरा विवरण। ऐसी ही फैक्टों के साथ हम मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारी ऐसी बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम जल्द मिलेंगे फिर एक वीडियो के साथ। जय श्री राम।